चलो बच्चों, तो आज हम लोग एसएस में चैप्टर नंबर 16 कंटिन्यू करते हैं जिसका नाम है क्लाइमेट। देखो, इस चैप्टर में अभी तक हमने क्लाइमेट किसे कहते हैं वो समझा था ना। उसके बाद हमने वो देखा था कि भाई क्लाइमेट के ऊपर कौन कौन से फैक्टर्स इफ़ेक्ट करते हैं। देखा था ना कि भाई कोई एक तो एल्टीट्यूड इफ़ेक्ट करता है, भाई कोई प्लेस अगर ज़्यादा हाइट पे हो तो वहाँ का क्लाइमेट डिफरेंट होता है, ठंडा होता है वहाँ पर, बराबर ना। डिस्टेंस फ्रॉम सी इफेक्ट करता है कि कौन सा प्लेस सी से, समुद्र से कितनी दूर आया हुआ है, तो ये भी क्लाइमेट पे इफेक्ट करता है। ऐसे फैक्टर्स देखे थे ना। और दूसरा पॉइंट कंटिन्यू कर रहे थे, सीजन्स ऑफ इंडिया। इंडिया में सीजन्स तो हमने देखा था कि जनरली हमारे इंडिया में 3 तरह के सीजन्स जो है वो अब काउंट होते हैं, विंटर, समर एंड मॉनसून। मेन ये 3 सीज़न, जिसमें विंटर के बारे में हमने कल समझा था। आज हम लोग नेक्स्ट सीज़न देखें जो है समर सीज़न। समर सीज़न जनरली हमारे इंडिया में जो है वो मार्च मंथ के आसपास ये समर सीज़न स्टार्ट होता है, फिर मार्च, अप्रैल, मई, है ना, और जून के स्टार्टिंग तक। तो ये 3-4 महीने ये समर सीज़न बना रहता है, ठीक है। ये हमारे इंडिया का सबसे ड्राई सीज़न कहलाता है, सूखा, क्योंकि ये सीज़न में जनरली जो विंड की मूवमेंट्स होती है वो विंड की मूवमेंट्स बंद हो जाती है। इसी वजह से ये सीज़न जो है वो ड्राई सीज़न कहलाता है। और हमारे अर्थ में जैसे हमने उस दिन भी समझा था कि अर्थ में जैसे लैटिट्यूड आया हुआ है ये इक्वेटर, बराबर, और उसमें जो सन की लाइट होती है, हमारा अर्थ भी अपनी प्लेस पर सीधा नहीं है, थोड़ा सा टेढ़ा है, टिल्ट है। हमने समझा था ना ऐसा। तो इसी वजह से जो सन की लाइट आती है ना, वो सन की लाइट समर सीजन में, मतलब मार्च मंथ के आसपास, वो सन की लाइट यहाँ ऊपर की तरफ सीधी आती जाती है। हमारा इंडिया नॉर्थ पोल में आया ना, नॉर्थ साइड पे आया हुआ है, तो वहाँ पर अब सन की लाइट सीधी आने लगती है, ठीक है। डायरेक्ट सनलाइट्स आती है और इसी वजह से गर्मी बढ़ जाती है। जनरली जब विंटर सीजन होता है ना, तो हमारे इंडिया में नॉर्थ साइड से विंड आना शुरू हो जाती है, नॉर्थ साइड की विंड आती है। जब मॉनसून सीजन आता है ना, तो वो जनरली हमारे इंडिया में साउथ साइड से विंड आती है, ऊपर की तरफ विंड आती है। लेकिन जब समर सीजन होता है तो ये विंड की मूवमेंट ऑलमोस्ट बंद हो जाती है। आपको भी ध्यान होगा ना कि जब गर्मी का मौसम होता है, बाहर जब जाते हो ना, तो आप खुद ही कहते हो यार बाहर भी हवा नहीं चल रही है, अंदर भी जो है वो बफारा हो रहा है। कहते हो ना आप लोग ऐसा कि यार बहुत गर्मी हो रही है, क्योंकि उस वक्त विंड की मूवमेंट्स ऑलमोस्ट बंद हो जाती है। तो हर जगह पर जो है हॉटनेस, गर्मी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो समर सीज़न में ये 2 फैक्टर्स बहुत इफ़ेक्ट करते हैं कि एक तो सनलाइट भी स्ट्रेट आना शुरू हो जाती है, इंडिया की तरफ एकदम स्ट्रेट सनलाइट आती है, और दूसरा विंड मूवमेंट्स काफ़ी स्लो हो जाती है या बंद हो जाती है। तो इनकी वजह से गर्मी बढ़ती जाती है। और हर एक प्लेस के ऊपर जो गर्मी बढ़ती है ना, वो फिर प्लेस के, क्या कह सकते हैं कि पोजीशन के अकॉर्डिंग, वो प्लेस एक्चुअली कहाँ पर आया हुआ है उसके हिसाब से उसका टेम्परेचर फिर क्रिएट होता है। जैसे हमने पहले भी देखा था कि जो फैक्टर्स क्लाइमेट के ऊपर जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, तो उन फैक्टर्स में पहला फैक्टर आता है वो है डिस्टेंस फ्रॉम सी। हमने देखा था ना कि जो प्लेस सी के पास में, समुद्र के पास में होगा ना, तो वो प्लेसेस पर ठंडी गर्मी दोनों मीडियम रहती है कि नहीं, मीडियम रहती है, मॉडरेट रहती है उसमें। और जो प्लेस ओशन से या सी से दूर आया हुआ है, तो वहाँ पर ठंडी भी ज़्यादा और गर्मी भी ज़्यादा। तो समर सीजन में भी ऐसे ही होता है। हमारे इंडिया में पता है ना, नीचे तो तीनों तरफ ये ओशंस आए हुए हैं, सीज आए हुए हैं। यहाँ अरेबियन सी वेस्ट साइड पे, साउथ में इंडियन ओशन, यहाँ ईस्ट में बे ऑफ बंगाल। तो यहाँ पर जो जो किनारे पे जो जो प्लेसेस आए हुए हैं ना, यहाँ पर आए हुए हैं, जैसे महाराष्ट्र में मुंबई है, यहाँ गुजरात में सूरत है, यहाँ पे गोवा है ना, फिर जो है वो कर्नाटक, केरला, यहाँ जो जो प्लेसेस आए हुए हैं ना किनारे के ऊपर, तो वहाँ पर गर्मी समर सीजन में भी गर्मी मॉडरेट रहती है। तो वहाँ का टेम्परेचर भी जनरली 30, 35, 40 यहाँ तक जाता है, उससे ज़्यादा नहीं, बराबर, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन इस सी से जैसे दूर जाओ ना, जैसे यहाँ मिड इंडिया का पार्ट है, यहाँ पर मध्य प्रदेश आया हुआ है, यहाँ उत्तर प्रदेश, यहाँ पर पंजाब, ये हरियाणा, ये दिल्ली, यहाँ पर जो जो प्लेसेस आए हुए हैं ना, वो इस ओशन से बहुत दूर है।
है ना, इन सीज से काफ़ी दूर आए हुए हैं और इसी वजह से यहाँ पर टेम्परेचर बहुत इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पर समुद्र होता है ना, पानी होता है ना, तो मॉइस्चर का प्रोपोर्शन रहता है, वहाँ पर मॉइस्चर ज़्यादा रहता है और मॉइस्चर ज़्यादा रहने की वजह से यहाँ पर ठंडी बनी रहती है, इस किनारे पर ज़्यादा गर्मी नहीं रहती। लेकिन जैसे जैसे दूर जाओ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ जैसे मैंने बताया कि यहाँ यूपी, एमपी, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यहाँ जो प्लेसेस हैं कुछ, तो वो प्लेसेस समुद्र से बहुत दूर हैं और इसकी वजह से वहाँ का टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है। गर्मी के टाइमिंग में वहाँ का टेम्परेचर 40, 45, कभी कभार 50 तक भी पहुँच जाता है। इतनी ज़्यादा गर्मी, मतलब सहन करना भी मुश्किल। ऐसे ही हमारे गुजरात में, यहाँ जो गुजरात है तो गुजरात के कॉर्नर पे जो कच्छ आया हुआ है, सौराष्ट्र आया हुआ है, समुद्र से दूर है वो, तो जो प्लेसेस समुद्र से दूर आए हुए हैं वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि नहीं। और अगर एकदम ऊपर बात करें ना, नॉर्थ में, यहाँ ड्रॉ तो नहीं किया हुआ है, लेकिन अगर ऊपर नॉर्थ की बात करें, हिमालय के पास के एरियाज़, तो हाँ, वहाँ पर फिर टेम्परेचर नॉर्मली रहता है, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं हो जाती। क्यों? क्योंकि वो हिमालय माउंटेन्स की वजह से, जो प्लेसेस माउंटेन्स पर आए हुए हैं, तो वहाँ पर दो चीज़ें उस पर इफ़ेक्ट करती है। एक तो वो प्लेसेस ज़्यादा एल्टीट्यूड पे हैं, एल्टीट्यूड मतलब हाइट पे। हमने कल भी ये समझा था कि जो प्लेसेस ज़्यादा हाइट पे होते हैं ना, तो वहाँ गर्मी कम होती है, ठंडी ज़्यादा रहती है, एक तो उसकी वजह से। और दूसरे जो प्लेसेस यहाँ हिमालय के पास में आए हुए हैं, तो हिमालय की बर्फ़ की वजह से ठंडी हवाएं वहाँ पे हमेशा आती रहती है, तो इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं रहती। हाँ, वहाँ पर भी गर्मी रहती है, तो 20, 25 इसके आसपास टेम्परेचर रहता है, बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती नहीं है, बराबर ना। तो इस तरह से समर सीज़न पूरी इंडिया पे इफ़ेक्ट करती है ना। और समर सीज़न के बाद मॉनसून सीज़न। समर सीज़न है ना, जनरली शुरुआत होती है मार्च में, मार्च मंथ में शुरुआत होती है समर सीज़न की, बराबर। और उस वक्त थोड़ी थोड़ी गर्मी, थोड़ी थोड़ी गर्मी फिर अप्रैल मई में आता है ना, तो सबसे ज़्यादा पूरी इंडिया में सबसे ज़्यादा गर्मी अप्रैल और मई मंथ में होती है कि नहीं। आप लोगों को इसी वजह से तो ये दोनों महीने समर वेकेशन दे देते हैं, है ना, कि इतनी गर्मी में पढ़ाई मत करो भाई, आप लोग छुट्टियाँ करो, वो ज़्यादा अच्छा है ना। आपकी समर वेकेशंस आ जाती है ना उसमें, अप्रैल एंड मई मंथ में, फिर जून से फिर से स्कूल शुरू होते हैं, ठीक है। तो जनरली अप्रैल मई मंथ वो सबसे गर्म जो है वो मंथ्स कहलाते हैं, सबसे हॉट मंथ कहलाते हैं पूरी इंडिया के लिए। फिर मई मंथ के एंड में, अब ध्यान से सुनना, कि मई मंथ के एंड आते आते यहाँ पर जो सीज एंड ओशंस यहाँ पर आए हुए हैं, यहाँ पर धीरे धीरे प्रेशर क्रिएट होने लगता है, बराबर ना। लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर्स का यहाँ पर कॉम्बिनेशन बनता है और इनकी वजह से धीरे धीरे यहाँ पर समझो बारिश की हवाएं, जो मॉनसून विंड्स कहते हैं, वो क्रिएट होने लगती है। क्या क्रिएट होने लगती है? मॉनसून विंड्स। मई के एंड में यहाँ पर मॉनसून विंड्स क्रिएट होने लगती है और जो धीरे 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 बढ़ते बढ़ते जून तक वो मॉनसून विंड्स एकदम पावरफुल हो जाती है और जून से फिर हमारे यहाँ पर बारिश शुरू होती है ना। मिड जून या तो जून के फर्स्ट वीक के आसपास ही बारिश शुरू होती है और तब तक आते आते यहाँ पर जो सनलाइट है ना, वो सनलाइट भी अब डायरेक्ट नॉर्थ पोल पे, यहाँ हमारा इंडिया आया हुआ है, वहाँ पर डायरेक्ट नहीं रहता, वो सनलाइट भी थोड़ी सी स्लैंट हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है, बराबर, इतने 3 महीनों में। इसकी वजह से सनलाइट भी अब डायरेक्ट नहीं आती। और दूसरा, यहाँ पर जो प्रेशर क्रिएट होता है, इसकी वजह से अब मॉनसून विंड्स क्रिएट होती है और जून मंथ से शुरू होता है हमारा तीसरा सीज़न मॉनसून, बराबर। ये मॉनसून की जो विंड्स है ना, वो एक तो साउथ वेस्ट विंड कहलाते हैं। साउथ में आया हुआ इंडियन ओशन, उसकी हवाएं, और वेस्ट में आया हुआ अरेबियन सी, इसकी हवाएं। ये साउथ वेस्ट की सबसे ज़्यादा हवाएं यहाँ इंडिया में बारिश देती हैं और दूसरे जो हवाएं बनती है वो बनती है बे ऑफ बंगाल से। लेकिन बे ऑफ बंगाल की जो विंड्स होती हैं वो इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं होती जितनी ये दोनों, और इसी वजह से हमारे इंडिया में जो बारिश होती है ना, तो उसके लिए कहा जाता है जो साउथ वेस्ट मॉनसूनल विंड्स, इनकी वजह से, साउथ वेस्ट मॉनसूनल विंड्स, इनकी वजह से ही यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। अरे बात समझ में, ठीक है। तो मॉनसून के मंथ में क्या होता है, फिर से बता रहा हूँ, यहाँ मॉनसून की जो सीज़न शुरू होती है जून मंथ में, जून से शुरुआत होती है। तो जब यहाँ पर प्रेशर क्रिएट होता है ना,
तो सबसे पहले साउथ इंडिया में यहाँ से हवाएं शुरू होती है। मैंने पहले ही बताया था, जब विंटर सीजन होता है ना, ठंडी का मौसम, तो विंटर सीजन में ऊपर से नॉर्थ साइड से हवाएं आती हैं, जबकि यहाँ मानसून सीजन में साउथ से, यहाँ से हवाएं शुरू होती हैं। तो जब जून मंथ में धीरे धीरे ये मानसूनल विंड्स क्रिएट होती है ना, तो वो क्रिएट होते होते समझो जून के फर्स्ट वीक में 5 जून 7 जून के आसपास वो हवाएं यहाँ तक पहुँच जाती है साउथ इंडिया में, और यहाँ पे बारिश शुरू हो जाती है। 5 से 7 जून के आसपास वो यहाँ पे बारिश शुरू हो जाती है। फिर वो हवाएं धीरे धीरे आगे बढ़ती है, यहाँ की अरेबियन सी और इंडियन ओशंस की। फिर यहाँ की हवाएं धीरे धीरे आगे बढ़ती है ना, तो यहाँ पर 5-7 दिनों के बाद वो हवाएं यहाँ पहुँचती है गुजरात, मुंबई, इसके आसपास। और उस वक्त कुछ 15 जून के आसपास, 15 से 20 जून के बीच में फिर यहाँ गुजरात में, मुंबई में, इस प्लेसेस पर बारिश शुरू हो जाती है कि नहीं? आपको भी ये ध्यान होगा ना कि आपके सिटी में जो है वो बारिश कब शुरू होती है। हमारे सूरत सिटी में भी जनरली 15 से 20 जून के बीच में तब बारिश शुरू होती है, और इसका कोई फिक्स टाइमिंग थोड़ी है, बराबर ना, जब ये विंड्स क्रिएट हुई तब। लेकिन जनरली 15 से 20 जून के आसपास यहाँ पर बारिश आती है कि नहीं? तो इसीलिए यहाँ से वो हवाएं शुरू होती है। जून का फर्स्ट वीक यहाँ पे समझो, सेकंड और थर्ड वीक वो यहाँ तक बारिश पहुँचती है, बराबर ना, और फिर उसके आगे फिर नॉर्थ में। तो जनरली ये हवाएं जब यहाँ पर पहुँचती है ना, यहाँ तक पहुँचती है, तो वो काफ़ी बारिश जो है वो दे देती है। और जनरली धीरे धीरे जब वो ऊपर तक पहुँचती है ना, नॉर्थ इंडिया तक, तो उन समझो उस विंड का पावर ख़त्म हो जाता है, उस बारिश का पावर ख़त्म हो जाता है। ऐसे समझो बारिश यहाँ से शुरू हुई, वो हवाएं यहाँ तक ऊपर पहुँचते पहुँचते आधी हो गई, आधी बारिश गिर गई, और उसके बाद ऊपर पहुँचते पहुँचते अब बारिश बची ही नहीं। तो इसी वजह से जनरल टॉपिक में ऐसा कहते हैं कि साउथ इंडिया में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, क्योंकि हवाएं शुरू यहाँ से होती है ना, बराबर ना। उसके बाद थोड़ी कम बारिश यहाँ पे होती है, और उसके बाद सबसे कम बारिश यहाँ पे होती है, क्योंकि यहाँ तक हवाएं आते आते ऑलमोस्ट खाली हो जाती है, क्या ना, बादल खाली हो जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे कम बारिश होती है नॉर्थ इंडिया में, बराबर। होती है, ऐसा नहीं होती, लेकिन बहुत कम होती है, ठीक है ना। तो जनरली पहले ये अरेबियन सी और इंडियन ओशन से जो विंड्स आती है ना, वो यहाँ पर बारिश देती है। और दूसरी जो विंड्स क्रिएट होती हैं वो कौन सी? बे ऑफ बंगाल से। दूसरी ये भी तो ओशन है ना, तो यहाँ से भी तो ये विंड्स क्रिएट होती है कि नहीं, जैसे यहाँ पे। तो यहाँ की जो विंड्स क्रिएट होती है ना, वो यहाँ ईस्ट इंडिया में, जो ईस्ट इंडिया कहलाता है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश देती है। और इंडिया की सबसे ज़्यादा बारिश भी वो यहीं पर ही होती है, क्योंकि ये सबसे पास में जो है वो बनता है। यहाँ पर ईस्ट इंडिया में आया हुआ प्लेस चेरापूंजी, यहाँ पर आसाम है, आसाम के पास में आया हुआ प्लेस है चेरापूंजी, जहाँ चेरापूंजी में पूरी इंडिया की सबसे ज़्यादा बारिश यहाँ पर होती है, पूरे इंडिया की सबसे ज़्यादा बारिश, बराबर। वो किसकी वजह से? इस बे ऑफ बंगाल के विंड्स की वजह से। और ये विंड्स यहाँ मिड इंडिया में जो बिहार है, हरियाणा है, यहाँ के जो प्लेसेस हैं, उन प्लेसेस में भी ज़्यादा बारिश देने का काम ये करते हैं। फिर क्या होता है पता है? अब ध्यान से सुनना कि जैसे अरेबियन सी के जो विंड्स होती हैं, ये हवाएं धीरे धीरे यहाँ तक आती है। तो यहाँ तक आते आते ये हवाएं ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती है। मतलब जैसे मैंने बताया ना कि भाई उसमें समझो बादलों में पानी ख़त्म हो जाता है। ये विंड्स यहाँ से क्रिएट होते होते यहाँ तक पहुँचे तो काफ़ी लो हो जाते हैं ये विंड्स, बराबर। इसमें बारिश की अब ज़्यादा समझो प्रोबेबिलिटी नहीं कहलाती कि अब ज़्यादा बारिश गिरे। लेकिन ये विंड्स जैसे ही यहाँ पर पहुँची कि उसी वक्त, उन्हीं टाइमिंग में ये बे ऑफ बंगाल की विंड्स भी यहाँ पर पहुँचती है, और ये दोनों विंड्स का कॉम्बिनेशन यहाँ पर होता है। और जब यहाँ से जून से शुरुआत हुई, समझो 15-20 दिन, 1 महीना, बराबर, यहाँ पर भी ऊपर पहुँचते पहुँचते जो है वो ये उस 1 महीने जितना, मतलब जुलाई मंथ आ जाता है। और वो जुलाई मंथ में, जुलाई एंड अगस्त मंथ के आसपास, वो मंथ में ये अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल, ये दोनों विंड्स यहाँ पर मिक्स हो जाते हैं। और वो मिक्स होने की वजह से वहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश फिर क्रिएट करते हैं। क्योंकि यहाँ तो भले चलो कि उनकी हवाओं में ज़ोर ख़त्म हो गया, लेकिन जब बे ऑफ बंगाल की हवाएं फिर से मिलती हैं ना, तो उनमें ज़ोर फिर से बन जाता है। और इसी वजह से यहाँ पर मिड इंडिया में और ऊपर की तरफ जुलाई अगस्त मंथ में बहुत बारिश होती है। दिल्ली, बिहार, पंजाब, हरियाणा,
है ना, उत्तर प्रदेश, ये जो प्लेसेस हैं यहाँ पर, कभी कभार और ऊपर जाओ तो कश्मीर और उसके आसपास के जो भी प्लेसेस हैं, जो हिल स्टेशंस हैं, वहाँ पर बहुत बारिश बनती है। क्यों? क्योंकि ये दोनों हवाएं वहाँ पर जॉइंट हो जाती हैं। और उसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट है ना, यहाँ पर आया हुआ बिहार है। बिहार में सबसे ज़्यादा उसका इफेक्ट होता है, ये जब दोनों विंड्स यहाँ पर जॉइंट होती है तब। और इसी वजह से बिहार जो प्लेस है ना, वहाँ पर आई हुई कोसी रिवर, कोसी नाम की रिवर है वहाँ पे हर साल बाढ़ आती है। हर साल वहाँ पर बाढ़ आती है, इतनी ज़्यादा बारिश वहाँ पर होती है। क्यों? क्योंकि ये दोनों विंड्स वहाँ पर जॉइंट होकर फिर गिरते हैं। समझ आ रहा है ना? तो इन प्लेसेस पर इस वजह से ये बारिश के मौसम में ये सब जो हवाएं चलती रहती हैं वो बारिश देती हैं। अब इनमें से कुछ हवाएं, अब हवा है, कोई फिक्स रास्ता थोड़ी है कि भाई इसी रास्ते से ही सीधी सीधी ही जाएगी। हवाओं का जो कहते हैं ना, हवाओं का रुख तो कभी भी बदल जाता है, मतलब कभी भी इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो अरेबियन सी में से निकलने वाली विंड्स ऑलमोस्ट जाती तो यहीं पर ही हैं, लेकिन उनमें से फिर कुछ विंड्स यहाँ पर भी पहुँचती है कि नहीं? कुछ विंड्स यहाँ पर भी, ये रह जाएगा क्या? ये थोड़ी बाकी रहेगा, थोड़ी सी हवाएं यहाँ पर भी तो जाएगी। लेकिन यहाँ पर उन हवाओं का प्रोपोर्शन बहुत कम होता है। अरेबियन सी की जो विंड्स होती है ना, वो ज़्यादातर इस एरिया में यहाँ पे जाती है, बराबर, यहाँ पे पूरा जाती है। बे ऑफ बंगाल की विंड्स यहाँ पे आती है, और ये वाला जो एरिया है ना हमारे इंडिया का, ये एरिया बेचारा खाली रह जाता है, यहाँ पे हवाएं नहीं पहुँचती। कोई कोई हवाएं अरेबियन सी में से कुछ हवाएं यहाँ से अलग होकर इस साइड जाती है और थोड़ी बहुत बारिश देती है। ये एरिया कौन सा कहलाता है? हमारे कच्छ का एरिया, राजस्थान का एरिया, सौराष्ट्र का एरिया, वो एरिया ये कहलाता है, जिसे हम लोग जनरली डेजर्ट एरियाज़ कहते हैं। वहाँ पे सबसे कम बारिश होती है क्योंकि ये हवाएं यहाँ पर ज़्यादातर पहुँचती नहीं है, तो वहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, बराबर। एक कंपैरिजन अगर कहें ना, जस्ट कंपैरिजन, कि यहाँ पर आया हुआ सबसे जो क्या कह सकते हैं, सबसे ज़्यादा बारिश यहाँ पर होती है चेरापूंजी, मैंने बताया ना ये हवाएं यहाँ पर पहुँचती है। तो जो चेरापूंजी में सबसे ज़्यादा बारिश होती है ना, कि भाई पूरे साल में अप्रॉक्सीमेट 200 से 250 सेंटीमीटर जितनी बारिश होती है। हाँ, उस बारिश को सेंटीमीटर में मेज़र किया जाता है। 200 से 250 सेंटीमीटर मतलब तो बहुत ज़्यादा हो गया कि इतनी बारिश यहाँ पे होती है। और उसके ही कंपैरिजन में यहाँ पे आ जाओ ना, कच्छ में, सौराष्ट्र, राजस्थान, इस प्लेसेस पर, तो वहाँ पर पूरे साल में सिर्फ 20 से 25 सेंटीमीटर, कितना? खाली 20-25 सेंटीमीटर। यहाँ पे 20 सेंटीमीटर, यहाँ पे 200 सेंटीमीटर। तो बारिश में कितना बड़ा फ़र्क है वो आप समझ सकते हो ना, बराबर ना? तो क्लियर हो रहा है ना कि मॉनसून सीजन में किस तरह से ये सब विंड्स क्रिएट होती हैं, बराबर ना? और ये विंड्स भी 2 से 3 महीने कंटिन्यूसली चलती रहती है। इन विंड्स में यहाँ से, हाँ, 2-3 महीने कंटिन्यूसली यहाँ पे विंड क्रिएट होती रहती है और वो हवाएं चलती रहती हैं। जून महीने में शुरुआत होती है विंड, जुलाई और अगस्त महीने में ये विंड्स थोड़ी सी हैवी हो जाती है, इतनी हैवी कि कितनी बार तो साइक्लोन्स भी आते हैं। साइक्लोन्स मतलब तूफान। हर साल आप लोग सुनते होगे, टीवी में देखते होगे, न्यूज़ में देखते होगे कि भाई यहाँ साउथ इंडिया में तूफान आ रहा है, यहाँ से नहीं, वो न्यूज़ में ऐसा मैप दिखाते हैं आपको, फिर यहाँ पे ऐसे फ़ोटो में दिखाते हैं इस साइड में कि इस साइड पे तूफान जो है वो तैयार हो रहा है, वो धीरे धीरे अब आगे बढ़ेगा। ऐसे न्यूज़ में सुनते होगे ना आप लोग, बराबर ना? तो वो तूफान भी कितनी बार, ऐसे साइक्लोन्स भी आते हैं, और उस साइक्लोन की वजह से पूरी इंडिया में कितनी बार बहुत ज़ोरदार बारिश पड़ती है। अब जो नॉर्मल विंड्स यहाँ से ऊपर आ रहे हैं तो वो नॉर्मल बारिश देते हैं, तो कभी कभार साइक्लोन विंड्स आते हैं, तूफान वाले विंड्स, तो इमेजिन करो यहाँ पे कितनी ज़्यादा बारिश होती होगी। वो भी यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश, थोड़ा कम होते होते यहाँ पे थोड़ी कम, बराबर। तो कितनी बार यहाँ से भी, बे ऑफ बंगाल से भी, अरेबियन सी से भी कितनी बार साइक्लोन्स क्रिएट होते हैं, ज़ोर से हवाएं आती है, तो और वो बारिश बहुत ज़ोर से भी आती है ना। जनरली जुलाई से अगस्त मंथ के बीच में सबसे ज़्यादा बारिश वो होती है। तो कभी कभार ये हवाएं बिल्कुल भी आगे बढ़ती ही नहीं हैं इन 2-3 महीनों में। कभी कभार जो है वो क्या कह सकते हैं, वो विंड्स क्रिएट ही नहीं होती, या तो इतनी लो विंड्स होती हैं कि वो बारिश देती ही नहीं है। इसी वजह से तो पता है कि इस मॉनसून मंथ जो जून से शुरुआत होता है ना, जून, जुलाई, अगस्त के स्टार्टिंग में बहुत बारिश होगी, फिर पता है बीच में 10-15 दिन की छुट्टी हो जाती है। छुट्टी मतलब बारिश की छुट्टी, हमारी नहीं,
बराबर। बीच में 10-15 दिन बारिश की छुट्टी, बारिश बंद हो जाती है। आप सबने ये देखा होगा, पहले 2-3 दिन बहुत बारिश पड़ी, फिर एक हफ्ता बंद, फिर जो है वो एक हफ्ता बारिश पड़ी, फिर 10 दिन बंद हो गई, है कि नहीं? बीच बीच में गैप हो जाता है ना। कभी कभार तो अगस्त मंथ पूरा, आप लोगों को ध्यान होगा क्योंकि हम लोग इंडिया में है ना, ये मंथ फेस्टिवल के हिसाब से सेलिब्रेट करते हैं। अगस्त मंथ में इंडिपेंडेंस डे आता है, रक्षाबंधन आता है, जन्माष्टमी आती है, उसके बाद नवरात्रि आती है सितंबर के आसपास, बराबर। तो ये सब जब त्यौहार होते हैं तो आप लोगों को ध्यान होगा कि इस त्योहारों में कभी कभी बारिश गिरती है, कभी कभी नहीं गिरती, है कि नहीं, इन त्योहारों के बीच में। तो ये अगस्त मंथ में कभी कभार बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, कभी कभार बीच में बारिश ही बंद हो जाती है, क्योंकि उस वक्त ये विंड्स यहाँ पर क्रिएट होती ही नहीं है, जिसे बीच में हम लोग कहते हैं रेन ब्रेक। क्या कहते हैं उसे? रेन ब्रेक। हाँ, बारिश का ब्रेक लग जाना कुछ टाइम के लिए, फिर से धीरे धीरे विंड्स क्रिएट होती हैं और फिर से वो हवाएं आने लगती हैं। फिर पता है अगस्त के एंड में या सितंबर के स्टार्टिंग में कभी कभार फिर से जो है वो बारिश पड़ने लगती है। आ रही है बात समझ में? तो इस तरह से ये मानसून विंड्स यहाँ पे कंटिन्यूसली चलती रहती है ना। अब इनमें एक आखिरी पॉइंट समझना कि अब इनमें जनरली हम लोगों ने देखा है कि 3 ही सीज़न होते हैं, विंटर, समर, मानसून, ये 3 सीज़न। लेकिन हमारे इंडिया में एक चौथा सीज़न स्पेशल माना जाता है, जिसे कहते हैं रीट्रीटिंग मानसून। रीट्रीटिंग मानसून ये सीज़न होता है अक्टूबर एंड नवंबर मंथ। आप लोगों का कहो ना तो आप लोगों का दिवाली का टाइम, अक्टूबर नवंबर मंथ, जो कहलाता है रीट्रीटिंग मानसून सीज़न। क्यों ऐसा कहते हैं, क्यों ऐसा कहते हैं? तो ध्यान से सुनना। ये मंथ क्या कहलाता है? अक्टूबर नवंबर मंथ होता है ना, मतलब बारिश की हवाएं बिल्कुल ख़त्म हो गई है ना। बारिश की हवाएं यहाँ से आते आते यहाँ तक भी पहुँच गई होगी और ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई होगी, अब ज़्यादा बची नहीं है। और नवंबर मंथ के आसपास ही ठंडी की हवाएं शुरू हो जाती हैं। क्या शुरू हो जाती हैं? ठंडी की हवाएं। और वो ठंडी की हवाएं कहाँ से आना शुरू होती है? ऊपर से। आप लोगों को ध्यान होगा कि सितंबर मंथ के आसपास जब नवरात्रि का सीज़न होता है ना, आपको उस सीज़न के हिसाब से याद करवाऊँ। नवरात्रि का सीज़न, नवरात्रि जब एंजॉय की जाती है सितंबर मंथ के आसपास, बराबर, तब उस वक्त कभी कभार नवरात्रि में भी बारिश पड़ जाती है, होती है ना। मतलब उस नवरात्रि मंथ में भी यहाँ से ऊपर हवाएं जाती है ना। जून जुलाई से शुरू होकर अगस्त सितंबर, सितंबर में भी तो धीरे धीरे बारिश की हवाएं ऊपर जाती है। सितंबर मंथ में जब यहाँ से हवाएं शुरू होती है ना, बराबर, तो वो हवाएं ऊपर पहुँचते पहुँचते अक्टूबर तक जनरली यहाँ पर हवाएं पहुँचती तो हैं, ये मानसून की विंड्स यहाँ तक पहुँचती तो है, लेकिन वो खाली हो चुकी होती है। मतलब ऐसा कि ऊपर आपको खाली बादल बादल दिखाई देंगे, लेकिन बारिश वगैरह कुछ भी नहीं होता। और वही अक्टूबर नवंबर मंथ में ठंडी भी धीरे धीरे शुरू होती है, बराबर ना। ठंडी भी धीरे धीरे शुरू होती है और वो ठंडी की वजह से ऊपर से हवाएं आना शुरू होती है। ठंडी के मौसम में, मानसून के बाद विंटर के मौसम में, तो विंटर में ऊपर से हवाएं होती हैं, मानसून में नीचे की हवाएं। और जनरली जब अक्टूबर नवंबर मंथ में, अब ध्यान से सुनना, कि जब विंटर विंड्स शुरू होती है ना, विंटर विंड्स मतलब ऊपर से जब हवाएं आना शुरू होती है ना, तो वो हवाएं यहाँ से आने वाली बारिश की हवाओं से टकराती है। ऊपर ठंडी की हवाएं यहाँ की बारिश की हवाओं से यहाँ पर टकराती है, और वो ठंडी की हवाएं जोर से प्रेशर के साथ उस बारिश की हवाओं को फिर से इस सी की तरफ ले आती है। बारिश की हवाओं को क्या करती है? वो हवाएं, ठंडी की हवाएं, उन्हें प्रेशर के साथ फिर से यहाँ लेकर आती है। और वो जब प्रेशर क्रिएट होता है ना, तब उस वक्त कोई कोई प्लेसेस पर अक्टूबर नवंबर मंथ में बारिश गिरती है, ठीक है, अक्टूबर नवंबर मंथ में, जिसे हम लोग कहते हैं रीट्रीटिंग मानसून। क्या कहलाता है वो? रीट्रीटिंग मानसून। रीट्रीटिंग मतलब यही कहलाता है, फिर से आया हुआ, रिटर्न आया हुआ। क्योंकि बारिश की हवाएं तो यहाँ तक पहुँच गई, तभी अचानक ऊपर से ठंडी की हवाएं शुरू हो गई, तो वो ठंडी की हवाएं उन हवाओं को आगे लेके आती है, ठीक है। इसकी वजह से इस एरिया में ज़्यादातर हमारे गुजरात में, यहाँ महाराष्ट्र या इस एरियाओं में, यहाँ पर अक्टूबर नवंबर मंथ में भी कभी कभी बारिश गिरती है, जिसे क्या कहते हैं? रीट्रीटिंग मानसून कहते हैं। आप लोगों को ध्यान होगा कि शायद एक दो बार ऐसा भी हुआ है, अभी रिसेंटली अभी ऐसा हुआ है कि दिवाली का टाइमिंग होता है ना, तो दिवाली के दिन भी यहाँ पर गुजरात में बारिश गिरती है कि नहीं? शायद आप लोगों ने अभी 1-2 साल में ही देखा होगा, दिवाली के दिन भी जो है वो बारिश गिरती है।
तो ये अक्टूबर नवंबर मंथ में जो बारिश आती है वो कौन सा कहलाता है? रीटीटिंग मानसून। और ये जो मंथ होता है ना, उस वक्त ठंडी की हवाएं, बारिश की हवाएं दोनों मिक्स होने की वजह से एटमॉस्फेयर ही बिल्कुल अलग तरह का क्रिएट होता है। मतलब सुबह के समय देखो ना, उसमें सुबह के समय देखो तो थोड़ा ठंडी फील होती है, ठंडी होता है। दिन के समय में इस प्रेशर की वजह से, दोनों विंड्स के मिक्स होने की वजह से बहुत ज़्यादा मॉइस्चर क्रिएट होता है और वो गर्मी क्रिएट करता है। ठीक है, दिन के समय में बहुत गर्मी, और रात का समय जो होता है ना, तो रात के समय में भी फिर से थोड़ी सी ठंडी रहती है। इस बीच में अगर ये वो बारिश की हवाओं का प्रेशर ज़्यादा बढ़ गया तो कभी कभार बारिश भी हो जाती है। वही मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, अक्टूबर नवंबर मंथ रीट्रीटिंग मानसून। आप लोग दिवाली का टाइम याद करो, उस वक्त अक्सर ऐसा ही नहीं होता कि सुबह के समय में ठंडी लगती है, दिन के समय में बहुत गर्मी, पसीने निकलने लग जाते हैं, और रात के समय, दिवाली का टाइम रात के समय फिर से नॉर्मल ठंडी लगने लगती है कि नहीं? तो ये एक स्पेशल हमारा सीज़न कहलाता है, हमारे इन 3 सीज़न के अलावा अक्टूबर नवंबर मंथ में। कभी कभार यहाँ महाराष्ट्र में और गुजरात में कभी कभार ये रीट्रीटिंग मानसून की वजह से जो बारिश गिरती है ना, जो बारिश ये गिरती है, वो बारिश काफ़ी बार जो वहाँ के मैंगो क्रॉप्स होते हैं उनको बहुत यूज़फुल होती है। ये बारिश मैंगो क्रॉप्स के लिए बहुत यूज़फुल है, और इसीलिए महाराष्ट्र जैसे एरियाओं में इस बारिश को आम्र वर्षा कहते हैं। ये रीट्रीटिंग मानसून में जो बारिश होती है उसे क्या कहते हैं? आम्र वर्षा। मतलब आम के लिए जैसे ये बारिश हो रही है। समझ आई बात? तो इंडिया के सीजन्स पता चले ना, कितने स्पेशल सीजन्स हमारे इंडिया में है। पूरे वर्ल्ड में बहुत कम ऐसी कंट्रीज़ हैं कि जहाँ पर पूरे साल में तीनों सीज़न देखने को मिलते हैं, जिनमें से हमारी इंडिया एक ऐसी कंट्री है कि यहाँ पर पूरे साल में तीनों सीज़न बहुत अच्छी तरह से देखने को मिलते हैं, और हर जगह पर वैरायटीज़ भी देखने को मिलती है। कहीं पे कोई सीज़न ज़्यादा, कहीं पे कोई सीज़न कम, बराबर। गर्मी का मौसम हो तो हम लोग नॉर्थ इंडिया में चले जाते हैं घूमने के लिए, नहीं, समर वेकेशन में। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ठंडी रहती है, गर्मी अच्छी ना लगे तो वहाँ चले जाते हैं। बारिश का मौसम हो, बारिश अच्छी ना लगे तो राजस्थान में चले जाते हैं कि वहाँ पर बारिश कम पड़ती है, बराबर ना। और जिसे अच्छी लगती हो तो वो चेरापूंजी में भी जाता है कि सबसे ज़्यादा बारिश देखने के लिए, है कि नहीं? हर जगह पर वैरायटीज़ है ना। ठंडी का मौसम हो तो जिसे ठंडी अच्छी न लगती हो तो वो साउथ इंडिया में चले जाते हैं, क्या भाई यहाँ पर ठंडी नॉर्मल रहती है। जिसे ठंडी बहुत अच्छी लगती है तो वो नॉर्थ इंडिया में चले जाते हैं कि बर्फ़ देखने के लिए चलो ठंडी में चलते हैं, बराबर। तो हर सीज़न का अपना अपना जो मज़ा है ना, हर सीज़न की अपनी अपनी वेराइटीज़ है ना यहाँ पर, है कि नहीं? सही बात है ना इसमें। और इन्हीं में ही, इसी की अगर बात करें इनमें ही, तो पता है ये जो क्लाइमेट्स है ना, वो हमारे ऊपर भी, इस सीजन्स, ये क्लाइमेट्स वो हमारे ऊपर भी बहुत इफ़ेक्ट करते हैं। इसी क्लाइमेट की वजह से ही तो हमारा खाना पीना, मतलब हमारा फूड, हमारी लिविंग स्टाइल, हमारी क्लोथिंग, ये सभी चीज़ें इस पे चेंज होती है कि नहीं? हमारा कामकाज वो भी इन्हीं सीजन्स के ऊपर डिपेंड है, क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड है। जब बारिश का मौसम आता है, मॉनसून सीज़न स्टार्ट होती है जून महीने के स्टार्टिंग में, तभी सभी फार्मर्स अपना काम शुरू कर देते हैं, बराबर ना। अपना काम शुरू कर देते हैं मतलब कि वो जो है वो अपने खेतों को प्लाउ करना शुरू कर देते हैं सभी फार्मर्स, कि अभी जून महीने में प्लाउ करेंगे तो जुलाई महीने में अच्छी बारिश होगी। तो वो बारिश के हिसाब से ही सब काम करते हैं ना वो फार्मर्स भी। और अगर बाय चांस जुलाई अगस्त में बारिश नहीं आई तो मतलब उन फार्मर्स का पूरा साल वेस्ट हो जाता है, बराबर। पूरा साल वेस्ट हो जाता है, और उन्हें जो है वो फिर बारिश के अलावा फिर जो दूसरी इरीगेशन की फैसिलिटीज़ होती है उन पर डिपेंड रहना पड़ता है। तो ये सीजन्स उनके कामकाज पे भी इफ़ेक्ट करती है, हमारे फूड पे इफ़ेक्ट करती है। ठंडी, गर्मी, बारिश, तीनों मौसम में अलग अलग तरह का खाना खाते हैं हम लोग, बराबर। वेजिटेबल्स अलग होते हैं, फ्रूट्स अलग होते हैं, ग्रेन्स अलग होते हैं, हर सीज़न के अलग अलग वेराइटीज़ ना, बराबर। ठंडी में ठंडी जैसा खाना खाओगे जो हमारी बॉडी को गर्मी दे, गर्मी में ऐसा खाना खाते हो जो थोड़ी सी ठंडक मिले, बराबर। तो हमारे खाने पीने पे, हमारे कपड़ों पे डिपेंड होता है, क्लाइमेट हमारे कपड़ों पे इफ़ेक्ट करता है कि नहीं? कि इसी क्लाइमेट की वजह से हम लोग कपड़े भी वैसे पहनते हैं कि ठंडी का मौसम हो तो ठंडे ओवरकोट वगैरह पहन के बैठ जाएंगे, है ना। गर्मी के मौसम में थोड़े हल्के कपड़े, है कि नहीं, बारिश में रेनकोट। तो ये क्लाइमेट हमारे ऊपर बहुत इफ़ेक्ट करता है, हमारी पूरी लाइफस्टाइल वो इन सीजन्स, इन क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड है, बराबर। आई बात समझ में? तो आज जैसे हमने ये चैप्टर देखा ना क्लाइमेट का,
अब ऐसे ही एसएस के दूसरे चैप्टर्स, दूसरे पॉइंट्स, वो अब हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।